मित्रों, मैं बिहार सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहा हूं कि वे बिहार में जो आंदोलन चल रहे हैं शिक्षकों का, काफ़ी दिन हो गए। आपने विधानसभा में कहा भी कि हम उस पर गौर करेंगे, उनका वेतन बढ़ाएंगे। शिक्षक प्रतिनिधियों को आपने अपने विश्वास में लेने का भी काम किया। ये शिक्षक मेरे ही परिवार के, आप ही के परिवार के सदस्य हैं, जो घर घर शिक्षा के दीप जलाने का काम करते हैं, चरित्र निर्माण का काम करते हैं, गांव, जिला, राज्य और देश को बनाने का काम करते हैं। एक प्रतिभा पैदा करने का काम करते हैं, एक ज्योत जलाने का काम करते हैं। ये आपके ही नहीं, पूरे संस्कृति को जीवंत रखे हुए हैं। आज से नहीं, जब से गुरुकुल की परंपरा रही है, समाज को निर्माण करने के यही एक माध्यम है। अनेक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ये एक मजबूत माध्यम है। घर से बच्चा निकल करके जब पहला कदम रखता है तो इन्हीं के छाया में वह कुछ सीखता है, पढ़ता है, लिखता है और दुनिया को समझने का प्रयास करता है। मैंने प्रदेश की बैठक हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मैं आंदोलन कर रहे शिक्षकों के कई शिविर में स्वयं गया और उनके भावना को समझा, उनके मांग पत्र पढ़े। राज्य के शिक्षकों से जुड़े जितने संगठन हैं, सभी लोग इस मोर्चा पर एक हैं और सभी लोग इसका निदान चाहते हैं। अभी कोरोना जैसे महामारी से, इस राक्षस से संपूर्ण दुनिया लड़ रही है। यह राज्य भी उसमें अग्रणी है। सीवान जिला की स्थिति आप देख ही रहे हैं। मैंने उस दिन भी प्रदेश के अध्यक्ष से कहा था कि एक कोर कमेटी की गठन होनी चाहिए। आप संगठन के मुखिया हैं, आपको शिक्षकों की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। सरकार में उनकी बात मजबूती से रखनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके कुछ मांग मानने लायक है। अगर वो सरकार की सेवा कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी घोषित करने की बात कर रहे हैं,
तो ये उसमें उनका क्या दोष है? आप सेवा तो ले रहे हैं और उनको सरकारी नौकर कहने में क्या कठिनाई है? मैं कुछ अलग से राय नहीं दे रहा हूँ। जो विधि है, जो नियम है, आपने उन्हें नियुक्त किया है, उनकी परीक्षा ली है, उन्हें इस लायक समझा है, तब आपने इतना दिन उनसे काम लिया है। अब उन्हें प्रताड़ित करने का क्या मतलब? प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि निश्चित रूप से हम सरकार से बात करेंगे। संजय जायसवाल जी से मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आग्रह कर रहा हूं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय भी हैं, काफ़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति भी हैं। मैं उन्हीं से आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से बात करके तुरंत इसका कोई न कोई रास्ता निकलवाएं। काफ़ी दिन बीत गया है और कोरोना जैसे राक्षस से लड़ने में भी हमारा शिक्षक सहयोग कर रहे हैं। भूखे भजन न हो ही गोपाला, शिक्षक हैं कि पढ़ाते पढ़ाते पसीने पसीने, आ वेतन न मिलते किसी महीने। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए मैं इसे लंबा करते हुए नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं। जितेंद्र स्वामी की कोई हैसियत नहीं, एक संगठन के साधारण सिपाही हैं, साधारण कार्यकर्ता हैं। आप जानते हैं, आपको जानकारी है। मैं कोई बात बढ़ चढ़ कर नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो होना चाहिए। आप करेंगे भी, लेकिन समय से करेंगे तो उनके चेहरे पर, उन शिक्षकों के बच्चों के चेहरे पर, उनके परिवार पर, जो लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनके चेहरे पर एक नई मुस्कुराहट आ जाएगी। आज सभी लोग पीड़ा में हैं, आप भी उस पीड़ा के निवारण में हैं। आप कोरोना जैसे राक्षस से लड़ रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि इस लड़ाई में जो हमारे साथ साथ शिक्षक चल रहे हैं, जो शिक्षा का दीप जला रहे हैं, इस कोरोना जैसे राक्षस को भगाने में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से उनकी मांगों को मान करके और इस लड़ाई को समाप्त करिए। यही निवेदन, यही आग्रह, यही विनम्र निवेदन आपसे है। आपको प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, आपको साधुवाद देते हुए और शिक्षकों से भी आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए कि कुछ आगे बढ़कर, कुछ पीछे हट करके समझौता आपको करना चाहिए। आपको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।